चांद पे और मार्स पे ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। अपना खुद का टापू या आइलैंड खरीद लेते हैं और वहाँ पर अपना साम्राज्य चलाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि लोग नदी में अपना प्राइवेट पूल बना लेते हैं? ये वो एग्जाम्पल है जीता जागता दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी। ये हर साल बनता है, हर साल टूट जाता है, बहा जाता है, फिर उसको रिपेयरिंग कर देते हैं, बहा जाते हैं पूरा। नहीं सर, हमारे अनुरूप तो नहीं है, अनुमति हम लोग नहीं दिए थे पंचायत से, अभी तक वो अवैध ही बना रहे थे। तो करीब 20 सालों से वो चला रहा है। हाँ सर, 20 सालों से बना हुआ है। तो आप लोग के द्वारा विरोध क्यों नहीं किया गया, मतलब क्यों? तो जल संसाधन विभाग द्वारा हमारे पर व्यापक कार्रवाई की गई है उसके विरुद्ध। पर अब भी मुझे ये कार्रवाई कहीं ना कहीं अधूरी लगती है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 ट्रक मिट्टी का बस काम होगा, फिर ये पाट दिया जाएगा, फिर यहाँ काम होगा। कार्रवाई करिए साहब, तो अच्छे से करिए, क्योंकि वो एक नज़ीर बने ताकि लोग आप पे भरोसा करें कि हाँ, जिला कलेक्टर द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है। और समय मैं शिवनाथ नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ। आपने खबर सुनी होगी कि लोग चांद पे और मार्स पे ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। अपना खुद का टापू या आइलैंड खरीद लेते हैं और वहाँ पर अपना साम्राज्य चलाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि लोग नदी में अपना प्राइवेट पूल बना लेते हैं? ये वो एग्जाम्पल है जीता जागता दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी। इस तरफ पथरिया और मेरे सामने तरफ रेवेलिडी, 2 ग्राम पंचायत के बीच एक ईंट ठेकेदार के द्वारा ये 30 साल से प्राइवेट पूल बना लिया गया था, जहां पर वो रोज़ाना हाईवा से सामान को आवागमन करता था। और जबकि बाजू में पक्का पुल है। 30 साल से ये सिलसिला चल रहा है प्रशासन के नीचे से, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश, जब हमारा दुर्ग जिला मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब से ये काम चल रहा है। और ये पहला मामला मेरे जानकारी में है, अगर आप जानते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि किसी नदी में तो सरकार क्या नेचर की है उस पे इस प्रकार से अवैध कब्जा करके, अवैध अतिक्रमण करके एक आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसे मुनाफे कमाने के लिए प्राइवेट एनिकेट बना लेते हैं साहब। कहीं ना कहीं ये बड़ी खामी है सिस्टम पर भी, जिनके नाक के नीचे चल रहा था। पूरी खबर आगे देखिए। नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। मैं लाभेश हूँ और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। शिवनाथ नदी आप जानते होंगे, और शिवनाथ नदी के बीचों बीच में खड़ा हूँ। आप दोनों साइड देख सकते हैं कि दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी बह रही है और बीच में यहाँ पर एक मिट्टी का अवैध एनिकेट बना लिया गया। और आप यकीन मानेंगे कि ये प्रशासन के नाक के नीचे 30 सालों से एनिकेट बना हुआ है। और यहाँ पर एक व्यवसायी जो ईंट भट्टे का मालिक है, वो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर एनिकेट बनाया हुआ है। और रोज़ाना यहाँ से हाईवा गुजरती है, लोडेड हाईवा, जिसमें मिट्टी भी रहता है। पर प्रशासन को इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। ये खबर तब सामने आया जब ये खबरों में पेपर में छपा, और उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। और संज्ञान भी आधा अधूरा। दुर्ग के कलेक्टर हैं IAS अभिजीत सिंह, उनके द्वारा कार्रवाई की गई और इसको बीच में काट दिया गया। पर कार्रवाई आधी, क्योंकि इसको फिर से पाटा जा सकता है और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस कारण से क्या हो रहा था, शिवनाथ नदी का आप जो बहाव देख रहे हैं कि कितना प्यारा बहाव है, क्योंकि ये धमधा की ओर जा रहा है और दुर्ग से आ रहा है। और धमधा की ओर कई बार नदी में पानी कम हो जाता था बारिश के अलावा। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि जो नीलकंठ पांडे हैं जिनके द्वारा ये निर्माण कराया गया था, उनका दावा है कि इसमें पाइप डाला गया है। डाला भी गया होगा पानी पास करने के लिए, पर कहीं ना कहीं पाइप का बहाव और जो ओरिजिनल बहाव है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और अभी जो बहाव है काफ़ी अच्छा है। तो एक खबर इसलिए दिखानी ज़रूरी थी, भिलाई से 20 किलोमीटर दूर आके ये किस प्रकार से यहाँ पर 30 साल से एक ज़बरदस्ती जो इलीगल है, अवैध एनिकेट बनाया गया था। जबकि मज़े की बात मैं आपको बताऊँ तो इस समय आप देखिए सामने आपको एक बड़ा पुल दिख रहा होगा, उसके नीचे छोटा सा एनिकेट भी दिख रहा होगा। वो पुल है मेन रोड का। मैं बीचों बीच खड़ा हूँ, मेरे राइट हैंड साइड है रेवेलिडी और इस साइड पथरिया, यानी कि आगे बोरी का रोड है। पर वो ब्रिज को छोड़कर इससे आने जाने के लिए उसने ब्रिज ये बनाया एनिकेट। और कारण जो है 10 किलोमीटर का सफ़र बचाने के लिए, क्योंकि हर एक पारी में हाईवा को 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता रोड से और वहाँ वो मिट्टी डंप करता। जैसे सामने देख सकते हैं कि ईंट भट्टे का पूरा वहाँ पे गोदाम है, फैक्ट्री है, ईंटा बन रहा है। हमें ये तो नहीं पता कि वो ही ईंट भट्टा है कि नहीं, पर इसी प्रकार से ईंट भट्टे में मिट्टी पहुँचाने के लिए ये बनाया गया है। और यहाँ पर इतना मिट्टी डाला गया है, आप देखिए कि बेस
कितना होगा। साइड साइड में विजुअल के माध्यम से आप देख रहे होंगे। तो इसको बनाने में काफ़ी सालों की मेहनत लगी होगी और एक काफ़ी सालों से संचालित है। क्यों भी यहीं रहते हो आप लोग? यहीं रहते हो आसपास? ये कब से है? कितने साल से हो? बस पूछ रहा हूँ और कुछ दिक्कत नहीं। कितने साल से ये? पहला साल है ये। अच्छा, पुराना है ये काका? पुराना है ये? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, यही काम करते होंगे इसलिए बोलने से बच रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सामने पाइप रखा है, उस प्रकार का पाइप डाला गया था नीचे। और जब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही थी 5 जनवरी को यानी कि कल, तब यहाँ पर ठेकेदार द्वारा आया गया और विवाद किया गया और जेसीबी को रोकने का प्रयास किया गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यही दृश्य है जो हादसों का कारण बन सकता था। अभी काट दिया गया है पर ये 3 व्यक्ति अपने जान जोखिम में डालकर क्रॉस कर रहे हैं। नदी का बहाव है, नदी काफ़ी गहरा है क्योंकि नदी का जो गहराई है नापा नहीं जा सकता और बड़ा हादसा हो सकता था। और उसी प्रकार इस एनीकेट बनने के कारण ना सिर्फ वो अपने खुद का उपयोग कर रहा था, उसका दावा है कि आसपास के गाँव वाले भी धान वगैरह लेकर ट्रैक्टर ले जाते थे। अब मान लीजिए बारिश का समय होता और ज़्यादा पानी का बहाव आ जाता तो क्या होता, क्या हादसा होता, कुछ लोगों की मौत हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये बड़ा सवाल है। इसलिए ये लोग अभी भी क्रॉस करें क्योंकि ये आदत हो गया होगा इनको ऐसे क्रॉस करने का। और ईंट भट्टा में अपना फ़ायदा के लिए इतना मिट्टी यहाँ पे डाल दिया गया। और बड़ा सवाल ये भी आता है कि भाई साहब इतना मिट्टी लाया कहाँ से गया? और रोज़ाना मिट्टी आ रहा है और यहाँ मिट्टी डाला गया तो मिट्टी आया कहाँ से? जबकि वहाँ पक्का आपका पुल सरकार बना के दी है, एनीकेट छोटी गाड़ियों के लिए बना हुआ है, गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर जा रही है, फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? और 30 साल से प्रशासन को इसके बारे में बिल्कुल भनक क्यों नहीं थी? ये पूरा मामला सामने आया। 4 तारीख को कार्रवाई हुई। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जेसीबी यहाँ खोद रहा था और खोदा भी गया है तो छोटा सा जगह खोदा गया है, मान के चलिए मुश्किल से 20 से 30 मीटर, और बाकी पूरा सेटअप वैसा ही है। और शुरुआत में थोड़ा सा मिट्टी का टीला बना दिया गया है पर हाल इसका वैसा ही है। फिर से सब कुछ शांत हो जाएगा, हम भी खबर बना देंगे, फिर से यहाँ पर पाट दिया जाएगा और नदी का बहाव कम हो जाएगा। परेशान होगा वो आम नागरिक, वो आम किसान जो शिवनाथ नदी के पानी पे निर्भर है अपने खेती किसानी और घरों के लिए। आपको थोड़ा मैं सिलसिलेवार बता देता हूँ कि लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में। तहसीलदार का कहना है कि इस पूरे जो किया गया है ये गलत है, इसके नोटिस भी जारी किया गया था और जो नीलकंठ पांडे है उनके द्वारा कोर्ट में केस लगाया गया था कि ये बना सकते हैं, बनाया जा सकता है और उसमें कोई गलत नहीं क्योंकि हमने पाइप भी डाला है और आम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे शिवनाथ नदी जो कि सरकार की भी नहीं है, जो खुद नेचर की है, उस पे आप कब्जा करके ऐसा एक एनीकेट बना देते हैं जो न जाने कितने उसमें हादसे हो सकते थे और लोगों को कितना फ़र्क पड़ रहा है, पानी का बहाव कम हो रहा है। जैसे आप यहीं देख लीजिए जलकुंभी आके जमा हो गया है। ऐसा नज़ारा हम शहरों में देखते हैं जहाँ नाले में या शिवनाथ नदी में एनीकेट बनाया जाता है तो वहाँ जलकुंभी जमा हो जाता है। यहाँ पाइप डाला गया रहा होगा पर पाइप से पानी जा नहीं रहा है। और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं इस तरफ, और पानी तो ज़्यादा है, ये कल तक उतना नहीं था। ये बांध को जब खोला गया तो उसके बाद पानी आगे अच्छे से पहुँच रहा है क्योंकि आप जानते हैं शिवनाथ नदी महानदी में जाकर मिलती है और महानदी उड़ीसा में समुद्र में जाकर मिलती है। इस मामले में जो पथरिया और रेवलिटी के पंचायत है उनसे भी परमिशन नहीं ली गई थी और साथ ही साथ एक पंचायत में ईटा रखने के लिए ज़मीन किराया पर लिया गया है और वहाँ के जो पंच है उनका कहना, सरपंच उनका कहना है कि उसका किराया भी नहीं दिया गया है। खबर छपी है उसके अनुसार पथरिया के पंचायत सरपंच मीत कुमार निषाद ने बताया है कि ईंट भट्टे वाले ने बांध बनाने के लिए पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली है और अस्थायी बांध बनाकर ईंट भट्टे का काम कर रहा है। इसकी एक बार शिकायत भी की गई थी और बांध बनाकर ठेकेदार लाखों रुपए अपने लिए बना रहा है। साथ ही रेवलिटी के सरपंच माधवलाल देवांगन ने बताया कि ईंट भट्टे वाले ने अपने फायदे के लिए मिट्टी का बांध बना लिया है। इसमें मिट्टी और ईंट परिवहन करने से उसे सहूलियत मिलती है। ठेकेदार ने ईंट का स्टॉक रखने के लिए एक पंचायत की ज़मीन भी किराए पर ली है, रेवलिटी यानी कि इस तरफ, पर उसका भी उसने किराया नहीं दिया है। और इस मामले में जैसे ही कलेक्टर को मामले की जानकारी मिली, कलेक्टर का भी बाइट सामने आया है। कलेक्टर ने कहा है कि कार्रवाई की गई है और आज यानी कि 6 तारीख को भी कार्रवाई की जाएगी, पर 6 तारीख को दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हो रही है। ये साफ साफ कहा जा सकता है कि क्या जिला प्रशासन के संरक्षण में काम हो रहा है, क्योंकि अगर कार्रवाई को करना था तो मिट्टी को कब्जा करना था, मिट्टी को अपने अंदर रखना था ताकि वो मिट्टी का दुरुपयोग ना कर पाए, क्योंकि मिट्टी इस प्रकार से जब भी अतिक्रमण होता है तो आप उस सामान को भी जब्त करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं और FIR भी करते हैं।
पर इस मामले में क्या कुछ हुआ, आगे क्या कुछ होगा, ये सोचने वाली बात है। पर जीवनदायिनी शिवनाथ नदी पर कब्जा करके इस प्रकार से एनीकट बना लिया जाएगा तो एक खबर उठेगी और हम हर एक आम नागरिक को खबर और को उठाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये नदी से सिर्फ रिलेटेड नहीं है। ये लाखों, दुर्ग भिलाई की जनसंख्या 27 लाख है और कहीं ना कहीं 27 लाख लोग इस पानी पर निर्भर हैं, आप कह सकते हैं। तो 27 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मामला है कि पानी में जब इस तरह से कब्जा कर लिया जाएगा तो जलवायु परिवर्तन का खतरा, पानी जल स्तर पे कमी का खतरा, पॉल्यूशन का खतरा, हादसों का खतरा, इस सब का जिम्मेदार कौन होगा। पूरी खबर आपने सुनी, आप सामने पीछे देख सकते हैं कि एक ईंट भट्टा भी है, वहाँ पे ईंटा बना हुआ है और वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मिट्टी डाला जा रहा है नदी किनारे, जो बिल्कुल पानी को छूते हुए जा रहा है। दूर से आपको उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, पर उस जगह से आप देखेंगे ना तो कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का ज़मीन जो है, ज़मीन का जो हिस्सा है, नदी का जो हिस्सा है, उस पर जगह बना लिया गया है, प्लेटफॉर्म बना लिया गया है ईंटा रखने के लिए। हमें ये तो नहीं पता कि वो वही ईंट भट्टे वाले नीलकंठ पांडे हैं जिन्होंने ये एनीकेट बनाया, वो भी इलीगल वाला, पर वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT से भी जुड़ा ये मामला है, क्योंकि कई जगह रिजॉर्ट है नदी किनारे, पर नदी में आप कब्जा करके एनीकेट बना लेते हैं और सरकारी ज़मीन पर, नदी पर ये कहीं भी पचता नहीं है। इस मामले में आगे क्या पूरी कार्रवाई होगी, आगे कलेक्टर हैं दुर्ग के IAS अभिजीत सिंह, PHE विभाग, PHD विभाग, सेतु निर्माण विभाग, जितने भी विभाग हैं, 30 साल यानी कि कितने सरकार बदले होंगे, कितने कलेक्टर बदले होंगे, कितने जनप्रतिनिधि बदले होंगे, पर किसी ने सूद नहीं ली। उस पेपर कटिंग से इस मामला सामने आया, फिर सब इसमें रिपोर्ट बना रहे हैं, हम भी इसमें रिपोर्ट बना रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि नदी को हथियाने का प्रयास था बॉस, नदी को कब्जा करने का प्रयास था, जिसको फ़िलहाल अभी काट दिया गया है, पर ये जड़ से कब ख़त्म होगा ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। एक तरफ देश में खबर चलती है कि सब चीज़ों को निजीकरण कर दिया जा रहा है, पर यहाँ पर किस दबाव में, किस प्रेशर में उन्होंने ये बनाया है, और उनका भी तर्क मैंने आपको बताया। उनका कहना ये है कि ऐसा निर्माण किया जा सकता है क्योंकि इसके साथ मैंने पाइप लगाया है अंदर, और साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी सहूलियत होती है। सबका अपना अपना तर्क होता है, फैसला लेना जो है वो अधिकारियों का, न्यायालय का काम है। हम खबर दिखा सकते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर बड़ी कार्रवाई हुई है, इसलिए खबर दिखाना जरूरी था, पर अब भी मुझे ये कार्रवाई कहीं ना कहीं अधूरी लगती है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 ट्रक मिट्टी का बस काम होगा, फिर ये पाट दिया जाएगा, फिर यहाँ काम होगा। कार्रवाई करिए साहब, तो अच्छे से करिए, क्योंकि वो एक नज़ीर बने, ताकि लोग आप पे भरोसा करें कि हाँ, जिला कलेक्टर द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है। और 6 तारीख को आपने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, पर आज कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। तो इसको लेकर आप दर्शक क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार, मैं लाभेश, जय हिंद। हाँ, तो कब से ये चल रहा है, कब से रोड बना हुआ है? ये कब बना है तो मुझे मालूम नहीं सर, बना रहता है तो सब आते हैं, आम 20 साल हो गए, पब्लिक लोग सब आना जाना करते हैं। रबड़ी पथरिया की जो इधर से आना है, इधर से। कितने साल से बना हुआ था ये? हर साल बनता है, हर साल टूट जाता है, बहा जाता है, फिर उसको रिपेयरिंग कर देते हैं, बहा जाते हैं पूरा। पानी वानी रुकता है कि धमदा साइड पानी, इसका पानी सब जगह है सर, रुकता है, वहाँ भी डैम है, वहाँ भी पानी रुकता है। देखिए, अघोषित एनीकट बना दिया गया है ना, यहाँ पे जो ईंट भट्टा संचालक के दौरान लंबे समय से बनाया गया। किस तरह से आप लोग ने अनुमति दी थी उसको? नहीं सर, हमारे अनुरूप तो नहीं है, अनुमति हम लोग नहीं दिए थे पंचायत से, अभी तक वो अवैध ही बना रहे थे। तो करीब 20 सालों से वो चला रहा है। हाँ सर, 20 सालों से बना हुआ है। तो आप लोग के द्वारा विरोध क्यों नहीं किया गया? मतलब बीच में पिछले सत्र में किए थे सर, और तो उसका केस भी चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सचिव लोग जाते हैं, अभी पिछले नवंबर में और गए थे हमारे सचिव। किस तरह की शिकायत थी, क्या कोर्ट में लाया? वही कि अवैध रोड बनाया है करके, क्या है वो पर्यावरण का भी कुछ नहीं है। और NOC तो अभी तक 2020 में लिया था, उसके बाद पंचायत से कोई NOC लिया नहीं है अभी तक। जी, तो आप लोग के द्वारा शासन का अवगत कराया गया इस मामले में? हाँ, पिछले सत्र में किया था ना सर, और हम लोग तो अभी नए आए हैं, 9 महीने हुआ है, तो उसका नहीं किया हम लोग। अच्छा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 20 साल से चल रहा है ये। यस सर। बावजूद इसके अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई इसको लेकर? जी सर, नहीं हुआ है ना। क्या लगता है कि कारण क्या है जो इतना पहल नहीं हो पाया? 20 साल से चल रहा है। अब इसके तो जानकारी मेरे को भी नहीं है। तो नदी में मिट्टी डाल करके एक रास्ते का निर्माण कर दिया गया है नदी के पार जाने के लिए, जो कि नियंत्रण अलाउड नहीं है। तो जल संसाधन विभाग द्वारा वहाँ मौके पर जाकर के कार्रवाई की गई है, उसको
सर आज जो कार्रवाई की है वो पूरा साफ हो जाएगा, कल की हो जाएगी, कल की अभियान चला बचा हुआ है तो उसको कोई वैध दस्तावेज तो उसकी कार्रवाई परमिशन नहीं, ऐसी कोई अनुमति नहीं है।